अस्सलाम वालेकुम। और सुनाओ मेरे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक हो? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेट छोटा करने का फार्मूला, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इस्तेमाल करेंगे। मतलब अच्छा इसलिए मैं कह रही हूँ कि पेट बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब अगर बहुत बड़ा पेट है आपका, पेट की बीमारियाँ लगती इस वजह से है कि जब मैदा ख़राब हो, मैदा ठीक है तो माशाल्लाह पेट भी सही होना शुरू हो जाता है। पता है क्या, बाकी जिस्म सही होता है और पेट ऐसे फूला हुआ होता है, नहीं सही लगता। तो ये जो मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ ना, बताने लगी हूँ, अगर इसे आप पाबंदी से इस्तेमाल करें ना, ये ज़्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में इसमें गर्म चीज़ें हैं, नहीं ज़्यादा तो नहीं है, एक चीज़ गर्म है, जिससे अगर आप सर्दियों में स्टार्टिंग कर दिया जाए ना इसे, तो गर्मियों में फिर हम दूसरे तीसरे दिन ले सकते हैं इसे। ये एक मेडिसिन सी बन जाती है, जिसे हम बना के अब बताएंगे आपको किस तरह बनती है। तो अगर आप इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि माशाल्लाह ये आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलिए आप कागज़ मतलब कॉपी और पेंसिल ले आएँ और जो मैं आपको बताने लगी हूँ इस पर लिख लें। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ कि मेरी बताई हुई चीज़ें ना लिख लिया करें, क्योंकि अगर एक चीज़ भी आप सही नहीं इसमें डाली ना, तो मसला ख़राब हो जाता है। मतलब मेडिसिन वो सही नहीं असर करती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप लिख लिया करें। तो जब बनाएं तो फिर आप उसी मुताबिक पंसारी की दुकान से ले लें। मेरी ज़्यादा चीज़ें पंसारी की दुकान से ही मिलती हैं। अच्छा चलिए सही है, मैं अब आपसे इसलिए मज़ीद बातें कर रही हूँ कि आप अपनी कॉपी और पेंसिल अपने पास रख लें, अगर नहीं लेकर आए। चलिए शुरू करती हूँ। अलसी के 3 चम्मच, अलसी के 3 चम्मच, सौंफ के 3 चम्मच, ज़ीरा के 3 चम्मच, कड़ी पत्ता के 3 चम्मच। मैं दोबारा फिर रिपीट करती हूँ। अलसी के 3 चम्मच, सौंफ के 3 चम्मच, ज़ीरा के 3 चम्मच, कड़ी पत्ता के 3 चम्मच। इन चीज़ों को आपने अलग अलग भूनना है। अलसी के 3 चम्मच जो है ना, अलसी को इन्हें भी भून लें, अलग भून के निकाल दें। अब सौंफ को भी अलग भून लें, ज़ीरा को भी अलग भून लें और कड़ी पत्ता को भी अलग भून लें। जब जैसे आप आपको तो पता है ना कि कैसे बनाना, धीमी आंच पे हल्का हल्का ऐसे बस हम चलाते रहें। तो जब हल्की हल्की खुशबू, या खुशबू से पता चल जाता है, सौंफ का भी, ज़ीरे का भी, अलसी का भी, कड़ी पत्ते का भी पता चल जाता है। तो आप ऐसे करके कड़ी पत्ता को मतलब पीस लें, ज़ीरे को भी पीस लें और सौंफ को भी पीस लें, अलसी को भी पीस लें। इन चारों चीज़ों को जब हम पीस लेंगे ना, तो पीस के इनको अगर आप चाहें तो अलग-अलग रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें इकट्ठा मिक्स कर लें, करके मेडिसिन बन जाती है ना। तो अब इसे इकट्ठा करके मतलब मेरी जो चीज़ें मैं आपको बार बता रही हूँ, जो मैं आपको नुस्खा बताती हूँ ना, वो हमेशा चीज़ें जो है ना वो शीशे के जार में डाली जाएँ। शीशी कोई हो, शीशे की या प्लास्टिक की ना हो, कोई भी बर्तन इस तरह शीशे का हो बर्तन, उसमें डाला जाए। जब आपने इनको पीस लेना है, ग्राइंडर बिल्कुल नहीं करना, कूंडी या सिलबट्टा ऐसी चीज़ों पे पीसना है, ठीक है ना। जब आपने खाना खा लिया ना, ये दिन को नहीं, सिर्फ रात को सोने से पहले ना 1 घंटा ज़्यादा घंटा, क्योंकि एकदम खा कर या कुछ चीज़ पी कर हम उस वक्त सोया नहीं जाता, अच्छा नहीं होता जैसे मैदे के लिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप खाने के आधा घंटा या 1 घंटा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें अपना हिसाब, जिस तरह आप चाहते हैं खाना खाया हो। मतलब इसके बाद जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, ठीक है ना, आपने सोना है बस। इन चीज़ों को ना मतलब आपने 1 चम्मच, ये सारी मिक्स की हुई है ना जो चीज़ें, इसका 1 चम्मच, अगर आप चाहती हैं कि एक पानी के गिलास में पानी मतलब हो नीम गर्म, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, नीम गर्म का पानी, नीम गर्म पानी के साथ आपने इसका चम्मच जो है ना वो जो उसमें डाल देना है, डाल के ऐसे ना हल करना है। हल करके आपने ऐसे ऐसे हल करके जब पता नहीं हल हो गया, तो फिर आपने लेना है,
क्योंकि जब हम ऐसे फक्की बना के ऐसे ली जाएगी ना, तो वो और तरीका है। पानी में डाल के ऐसे हल्का नहीं, गर्म हुआ होता है ना पानी, थोड़ा सा तेज़ गर्म करके मतलब आपने उसे उसमें डाल देना है ना चम्मच, तो वो फिर जब इतनी देर में जब आपने पीना है तो नीम गर्म सा हो जाता है। उस वक्त आपने जब नीम गर्म हो जाए ना, तो उस वक्त आपने पीना है। तो पीने के बाद आपने फिर आधा घंटा के बाद सो जाना है। कोई काम कर लें जब तक पानी पिया जाए, या किस तरह एकदम नहीं सोया जाता, थोड़ा सा वेट किया जाए, मतलब कोई काम कर लिया जाए, जब बैठे रहो अपने बेड पे, तो फिर आपने सोना है। तो ये जो मैंने आपको बताया, इस तरह आपने तकरीबन 1 माह करके देख लेना। 1 माह के बाद आपको खुद ब खुद ही महसूस होगा कि मेरा पेट वाक़ई हल्का हो रहा है, मतलब फूला हुआ पेट नहीं रहा, बिल्कुल ठीक हो गया है। आप ऐसे करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप मुझे दुआएँ देंगे, यकीन है मुझे। तो आप इससे मतलब आप आज़मा के देखें, मैंने आज़माया है, बिल्कुल ठीक हो गया है इंशाल्लाह। अल्लाह करे आपका भी ठीक करे इंशाल्लाह, बल्कि होगा, पक्का है, यकीन है मुझे। तो आज मैं आपको पेट छोटा करने का फ़ार्मूला बताया है। आइंदा अगले मेरे चैनल में और भी बहुत से तरीके हैं, आप देखना, माशाल्लाह आपके काम आएंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक